हेलो दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग का बिहार डीएलएड एग्जाम था और 14 अप्रैल 2024 को सेकंड शिफ्ट में वो सभी क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। 14 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया सभी 100% रियल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। एकदम आसान और हार्ड सभी क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और आज की क्लास में हम जो है पूरे जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, एग्जाम की एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो लेकर आने में। देखिए होता क्या है, जब ओरिजिनल क्वेश्चन की डिमांड आती है तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम पहले बता देते हैं कि अभी जो आदमी यूज करता है, कोई भी यूज करता है दाढ़ी बनाने में, वो समतल दर्पण का यूज करता है। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो फिजिक्स कहता है अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है काफ़ी बड़े बड़ी वस्तु दिखाई देता है, जिसके कारण जो है दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। लेकिन इनसे संबंधित भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे मोटरसाइकिल की साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। और उत्तल दर्पण का ये गुण होता है कि ये कम क्षेत्र में जो छोटे-छोटे सभी वस्तु को दिखाता है, तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। देखिए दर्पण से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको दर्पण पूरे पढ़ के जाना है, प्रकाश चैप्टर पढ़ के जाना है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर रिपीट होगा क्वेश्चन। यही बात मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था, लेकिन जिन्होंने पढ़ के गया होगा उनको आज आसान साबित हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, पॉलिटी से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं, उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। देखिए हम पहले बताते हैं कि उच्च न्यायालय हो गया आपका, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक क्वेश्चन जो है 3-4 दिन से हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग का जिसका भी जो है आगामी 1-2 दिन में एग्जाम है, उनको क्या करना है, एकदम से जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को पढ़ के जाना, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था भूमि के कितने प्रतिशत पे खेती करते हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट करके बताना है इनका राइट आंसर क्या था। देखिए ये ऑप्शन के अनुसार सही होना चाहिए था, अब ऑप्शन क्या था उसके अनुसार इनको हम टिक कर सकते थे। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.45% हो जाएगा। कितना? 0.45% हो जाएगा। लेकिन अब रही बात, देखिए ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना था, क्योंकि ऑप्शन में कभी-कभी लगभग आस-पास दिया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है। तो मासिनराम में होता है। कहाँ पे? मासिनराम में होता है। और पहले चेरापूंजी में होता था, लेकिन अब जो है मासिनराम में होने लगा। तो राइट आंसर मासिनराम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री से कि पारा का एस्क क्या होता है। मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप लोग को मेरे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जितना वीडियो अपलोड है सभी वीडियो को देख लेना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ विनती करके कि पारा का एस्क मैं पढ़ाया था पहले भी। मैं बोला था कि पारा का एस्क जो है शनिवार होता है, यानी कि पारा का जो निष्कर्षण किया जाता है पारा एस्क का, वो शनिवार एस्क से किया जाता है। इसी तरह पारा को एच से सूचित किया जाता है। लोहा का एस्क हेमाटाइट होता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है बॉक्साइट एस्क से किया जाता है। वहीं बातचीत करें शीशा का जो निष्कर्षण है गैलेना एस्क से किया जाता है। और हॉर्न सिल्वर जो है, हॉर्न सिल्वर एस्क, ये चांदी का एस्क होता है। मैंने इनसे पहले भी ये सभी एस्क बताए थे और सभी एस्क का मैंने फॉर्मूला भी बताया था, सूत्र भी बताया था। और मैंने उस दिन भी बोला था कि आप इसे याद कर लीजिएगा, 110% एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। आज फिर बोल रहा हूँ ये सभी टॉपिक से एक क्वेश्चन फिर आएगा, लेकिन आप लोग तो बात मानते नहीं है। जो पढ़ के गया होगा वो उसका तो आज बल्ले-बल्ले है। अगर विश्वास नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो अभी भी यूट्यूब पे अपलोड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है। 5 जून को मनाया जाता है। मैंने आपको थक गया हूँ बोलते-बोलते कि एक क्वेश्चन दिवस से हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। पूरे महत्वपूर्ण दिवस को पढ़ के जाना है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है 13 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था और हम एनालिसिस भी करवाए थे, जाके देख लीजिए कल वाला वीडियो। और आज भी देखिए 14 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया है। और हम ये लिख के देते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी पूछा जाएगा, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए और महत्वपूर्ण हम दिवस को यहीं पे जान लेते हैं, आप लोग तो कहीं से पढ़िएगा नहीं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं पे पूछा जाएगा विश्व खुशहाली दिवस, या आपसे पूछेगा विश्व गोरैया दिवस कब मनाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ पे आपको जो है पृथ्वी दिवस पूछेगा क्या,
पृथ्वी दिवस पूछेगा तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछेगा तब 26 नवंबर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस पूछेगा 5 जून हो जाएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछेगा 26 नवंबर हो जाएगा। और ओजोन दिवस पूछेगा तो 16 सितंबर हो जाएगा। और एड्स दिवस पूछेगा तो 1 दिसंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग को याद रखना है। इतना क्वेश्चन में से फिर आपको हम चैलेंज के साथ कहते हैं, इतना क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिर रिपीट होगा, इसलिए पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ लेना। देखिए, आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर क्या ऑप्शन नहीं रहता? ऑप्शन देखिए रहता है। होता क्या, जैसे आप ही मान के चले, आप एग्जाम जब दे के आइएगा, आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑप्शन के साथ आपको याद नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन बिना ऑप्शन के याद रहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन बोलते हैं तो हम वहाँ आंसर लेके आते हैं, साथ एक्स्ट्रा पॉइंट करवा देते हैं। और आप लोग का एक क्वेश्चन ये भी था, क्या सर क्वेश्चन रिपीट होता है? तो हाँ जी, क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन हम बोले तो 10 से 12% क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन 20 से 25% जो क्वेश्चन है वो जिस टॉपिक से पूछा गया उस टॉपिक से लगभग 30 से 40% क्वेश्चन रिपीट होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि उस टॉपिक को पूरे पढ़ के जाना। जैसे मैं दिवस बोल रहा हूँ, दिवस को पूरे पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। एक क्वेश्चन आया था, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? या क्वेश्चन ये होगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936 ईस्वी में क्या था? मैंने बिहार जीके में पढ़ाया था और मैं आप लोग से विनती करके बोला था कि आप मेरा एक भी वीडियो नहीं देखिए, लेकिन आपको जो मैंने बिहार जीके का मैराथन क्लास करवाया था, बिहार जीके का मैराथन क्लास करवाया था, आपने जाके बिहार जीके का मैराथन क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिए। हम ये नहीं बोलते कि आप मेरा वीडियो देखिए देखिए, लेकिन ये बिहार जीके का मैराथन आप लोग जरूर देखिएगा। वहाँ से क्वेश्चन डेली रिपीट हो रहा, डेली वहीं से क्वेश्चन देखने को मिला। ये भी बिहार जीके से संबंधित था। और ये भी बताते हैं कि इस संगठन का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, 1936 ईस्वी में किया था। एक क्वेश्चन आया था, टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ था? इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, क्लियर नहीं है, उसका राइट आंसर 1973 हो जाएगा। देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ था। देखिए, हम गलत क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं, अगर क्लियर नहीं है तो हम स्पष्ट बोल देते हैं भाई क्लियर नहीं है। गलत मेरा उम्मीद नहीं है कि आप लोग के पास, क्योंकि देखिए स्टूडेंट और टीचर के बीच जो है एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू गलत क्वेश्चन बता दिए। लेट से लाएंगे, जिस दिन अच्छा क्वेश्चन आएगा, जिस दिन रियल क्वेश्चन आएगा, उसी दिन हम एनालिसिस करवाते हैं, बाद बाकी हम किसी टॉपिक पे तैयारी करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एल्युमिनियम। देखिए, बॉक्साइट का उपयोग जो है ना एल्युमिनियम में किया जाता है, यानी कि एल्युमिनियम का उपयोग बॉक्साइट, यानी कि एल्युमिनियम का एस की ही है बॉक्साइट, इसलिए बॉक्साइट का उपयोग जो है एल्युमिनियम में किया जाता है। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप खुद देख सकते हैं मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को लाता हूँ, फिर आंसर ढूंढता हूँ, फिर आपको एनालिसिस भी करवा देता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता हूँ। जब मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपका भी कर्तव्य बनता है। तो आप लोग जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शरीर में जल में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किडनी हो जाएगा। और किडनी आपका ऑप्शन में नहीं होगा तो अब आपका यकृत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों डिपेंड करता है, तो आपका किडनी लेकिन राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूची कितना है या अनुच्छेद? देखिए, अनुसूची शायद पूछा गया था, जब हम विद्यार्थी से बातचीत किए तो ये जवाब आया कि अनुसूची सर पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन में अनुच्छेद दे दिया था। थोड़ा बहुत देखिए, कभी कभी ऑप्शन रॉन्ग भी आता है, गलत भी आता है। बाद बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अनुसूची पूछा गया कि अनुच्छेद। लेकिन हम आपको बता दें, हम अनुसूची, भाग, अनुच्छेद सब पढ़ा दिए थे। आप जाके देखिए, वीडियो अपलोड है। अगर आपसे अनुसूची पूछा गया है तो 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। देखिए, अगर मूल संविधान में पूछेगा तो मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची तथा 395 अनुच्छेद है। लेकिन वर्तमान में पूछेगा, संविधान के वर्तमान में 12 अनुसूची है और 25 भाग है और 400 प्लस 450 प्लस अनुच्छेद है। लेकिन आपसे जब मूल संविधान और वर्तमान संविधान क्लियर नहीं रहेगा तो भी आपको टिक लगना है 22 भाग में और 12 अनुसूची में, 395 अनुच्छेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यूएनओ के महासचिव के पद पे रहते हुए कौन मर गए? तो हेमस्कजाल्ड हो जाएगा इनका राइट आंसर। आप खुद समझ सकते हैं कितना हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ देखिए, सिर्फ इजी क्वेश्चन नहीं आता, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी रहता है। लेकिन यहाँ के जो टीचर लोग हैं वो सिर्फ आपको इजी क्वेश्चन बताते हैं, आपको लगता है इतना आसान क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी रहता है। अगर आपसे पूछेगा यूएन के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में कौन होता है? तो राज्यसभा में
उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है और इसका सूत्र होता है AgCl। ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, आप जाके देखिए। मैंने साइंस का जो है साइंस का पूरे के पूरे मैराथन क्लास करवाया था, वहाँ मैंने बताया था कि सिल्वर क्लोराइड का जो है सूत्र AgCl होता है। भ्रांस घाटी होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। एक क्वेश्चन आया था पानी किसके कारण सबसे ज़्यादा दूषित होता है? औद्योगिकीकरण के कारण, यानी कि फैक्ट्री जो लगता है, फैक्ट्री के कारण जो है नदी प्रदूषित होता है, पानी सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका की परिभाषा संबंधित था, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था कि शायद कोशिका का भौतिक संरचना क्या कहलाता है या भौतिक इकाई क्या कहलाता है, शायद इसी टाइप का क्वेश्चन था। क्लियर विद्यार्थी ने नहीं बता पाया, इसलिए जो है हम यहाँ पे आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको एक हिंट दे रहे हैं। कोशिका से संबंधित क्वेश्चन आया था, इसलिए सेल चैप्टर को, टिश्यू चैप्टर को पढ़ के जाना है बायोलॉजी में। एक क्वेश्चन आया था आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था। आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत सभी पढ़ के जाना है। देखिए इससे एनालिसिस से आपको यही बेनिफिट मिलता है, आपको पता चलता है किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और रिपीट होता है, इसलिए वो टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास अच्छा लगा है, तो इस क्लास को जो है लाइक कीजिए। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार है तो ASV स्टडी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।